पेपर 1 में लास्ट लेसन नंबर 6 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टोटल 6 लेसन। 6 में से पहला लेसन इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोगों ने डिटेल में किया है। सेकंड लेसन पावर सप्लाई किया था। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर, देन स्टडी ऑफ आईसीज और लास्ट लेसन है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इस लेसन का कुछ पार्ट हटाया गया है, पढ़ाते वक्त बताऊंगा मैं आप लोगों को कौन कौन सा पार्ट हटाया गया है। और प्रिपेयर करने के लिए जितना पार्ट रखा है, प्रिपेयर करने के लिए काफी अच्छा और काफी सिंपल कंसेप्ट दिया गया है, काफी सिंपल। इसका नाम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। सिर्फ नाम ही मॉडर्न है, बट काफी सारे कंसेप्ट इसमें कैसे है जो आउटडेटेड है। कुछ कंसेप्ट ऐसे जो आज भी कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। कम्युनिकेशन होता है अपनी इंफॉर्मेशन किसी और के पास पहुंचाना, अपनी इंफॉर्मेशन किसी और तक पहुंचाना थ्रू सम मीडिया, किसी और मीडिया के थ्रू। जैसे अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी मीडिया के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। मैं जो कुछ भी यहाँ बोल रहा हूँ आप लोगों तक पहुंच रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुंचती है। इसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के लिए एक एंड है जहां से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, उसे कहा जाता है ट्रांसमिटिंग एंड। एक एंड जहां से इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उसे कहा जाता है ट्रांसमिटिंग एंड। दूसरा एंड जो जहां पे आप लोग हो उसे कहा जाता है रिसीविंग एंड। ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंड के बीच में इंफॉर्मेशन के लिए एक मीडियम यूज किया गया है। हम लोगों ने इंटरनेट का मीडियम लिया है, वायरलेस मीडियम का यूज किया है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। देन इस इंफॉर्मेशन में कई बार बीच बीच में रुकावटें आती है, नॉइज आता है, नॉइज इंटरफियर होता है। कई बार बीच बीच में कुछ अनवांटेड सिग्नल्स आ जाते हैं, या कुछ लोगों का नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, कुछ लोगों का नेटवर्क स्लो हो जाता है, किसी का स्क्रीन फ्रीज हो जाता है, किसी केस में आवाज प्रॉपर से नहीं आता है। ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। मैक्सिमम लोगों की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हम लोग जो डिवाइसेस यूज करते हैं, मोबाइल्स खासकर जो लोग यूज करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। वो इसलिए कि जिस वक्त इंटरनेट चालू है उसी वक्त अगर आप लोगों को कोई मैसेज आता है तो ये उस ड्यूरिंग नॉइज सिग्नल हो गया। ये नॉइज सिग्नल इंटरफियर करता है डेटा सिग्नल के साथ, और जो कंटिन्यूअस सिग्नल मिल रहा था उसमें ब्रेक होगा। इवन जब अगर क्लास देख रहे हो आप लोग और उस वक्त कॉल आता है, अगर कॉल आता है तो जितने ड्यूरिंग कॉल है उतने ड्यूरिंग, इवन रिंग भी होता है, सिर्फ रिंग भी होता है, तब भी हमारा जो नेटवर्क है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और हम लोगों को आउटपुट नहीं मिलता है। जो आता है नॉइज सिग्नल। यहाँ कॉल आ रहा है और हमारे काम का कॉल नहीं है तो उसे हम लोग नॉइज सिग्नल कहते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है। ये जस्ट अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, सेम उस वही कंसेप्ट ब्लॉक डायग्राम में शो किया गया है। जिस एंड से इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है उस एंड को कहा जाता है ट्रांसमीटर।
ट्रांसमीटर पे इंफॉर्मेशन होगी. दिस इंफॉर्मेशन may in the form of voice, text, video, etc. जिस फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है आप लोगों तक, मीन्स रिसीविंग एंड तक, जिसे रिसीवर कहा जाता है. रिसीवर, यहाँ सेम इन्फो मिलनी चाहिए, जो यहाँ से सेंड किया गया वही सेम इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए. ट्रांसमीटर टू रिसीवर इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए यूज होता है कम्युनिकेशन चैनल और इंफॉर्मेशन चैनल. कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन चैनल. ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन फीड करेगा कम्युनिकेशन चैनल में. कम्युनिकेशन चैनल से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी अप टू रिसीवर तक. मीनवाइल इसमें यहां इंटरफियर होता है नॉइज. नॉइज ये अनवांटेड सिग्नल है. अब नॉर्मल कम्युनिकेशन में मैंने आप लोगों को मोबाइल का एग्जांपल बताया, बट नॉर्मल कम्युनिकेशन में नॉइज सिग्नल अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं. ऐसे सिग्नल्स जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, ऐसे सिग्नल्स से नॉइज कहा जाता है. मीन्स से हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल मीन्स से हो सकता है. नेचुरल मीन्स में लाइटनिंग जिस वक्त होता है उस वक्त अगर ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, जिनके खासकर एंटीना कहीं होगा, तो एंटीना से लाइटनिंग कैच होता है. खासकर बारिश के मौसम में जो लाइटनिंग वगैरह होता है वो कैच होता है एंटीना से और सिग्नल्स डिस्टर्ब होते हैं. एफएम का सिग्नल देखो, खासकर उसमें काफी डिस्टर्बेंस आता है बारिश के दिनों में. ये हो गया नेचुरल नॉइज. आर्टिफिशियल मीन्स में स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, जैसे कॉइल हम लोग यूज करते हैं, काफी जगह कॉइल यूज होता है, उस कॉइल में स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होता है. ये स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता है सिग्नल के साथ. जब हम लोग वापस से डिवाइस ऑन करते हैं तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस करता है, वो इनिशियल अपने डेटा सिग्नल के वोल्टेज के साथ ऐड होता है और एक नया सिग्नल जनरेट करता है. वो अनवांटेड सिग्नल है, उसे नॉइज सिग्नल कहा जाता है. सिंपल सा इसका ब्लॉक डायग्राम. ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, नॉइज. 3 मार्क के लिए पूछा जाता है. बना लो जल्दी से. हमारी स्ट्रेंथ कम होते जा रही है, 6 है. एक लेसन खत्म हो गया कि एक ही लेसन बचता है. नेक्स्ट वीक में ये लेसन आप लोगों का खत्म हो जाएगा, तो फिर एक ही लेसन बचता है पेपर 2 का. ओके. Then types of communication. पहला सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स. इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है. ऑर्डर सिंप्लेक्स के लिए पूछा जाता है. सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज वन वे कम्युनिकेशन. सिंप्लेक्स इज वन वे कम्युनिकेशन. वन वे कम्युनिकेशन है, एक ही एंड से डेटा सेंड होगा, दूसरा एंड उस डेटा को सिर्फ और सिर्फ रिसीव करेगा. ट्रांसमिटिंग एंड से जो डेटा सेंड किया जा रहा है वो आप लोग अपनी एंड से चेंज नहीं कर सकते. जैसे अभी जो कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, दिस कम्युनिकेशन इज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन. ठीक है.
नॉर्मली जो एफएम रेडियो का कम्युनिकेशन है, रेडियो से इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं या फिर टेलीविजन से इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, उस कम्युनिकेशन को सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहा जाता है। रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन इज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। देन दूसरा कम्युनिकेशन है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मीन्स टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन, इसमें दो टाइप का डुप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स, दूसरा फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स टू वे कम्युनिकेशन तो है, बट वन एट अ टाइम, दोनों एंड में से साइमल्टेनियसली दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दो में से कोई एक ही एट अ टाइम बात कर सकता है। इसमें एग्जांपल आता है वॉकी टॉकी। एट ए टाइम कोई एक बात कर सकता है, सभी लोग साथ में बात नहीं कर सकते। एक एंड से अगर कोई बात कर रहा हो तो दूसरे एंड पे उसको सिर्फ वो सुनना है, उस पहले वाले का खत्म हो गया तो फिर दूसरे एंड से दूसरा स्टार्ट कर सकता है। फुल डुप्लेक्स, साइमल्टेनियस टू वे, साइमल्टेनियस टू वे, साइमल्टेनियस फ्रॉम बोथ एंड्स कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल फोन, मोबाइल कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स साइमल्टेनियस टू वे कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन इज एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स। दोनों एंड से दोनों साथ में चिल्ला सकते हैं, दोनों एंड से दोनों साथ में बात कर सकते हैं, इसे कहा जाता है फुल डुप्लेक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क या 4 मार्क के लिए भी, 3 मार्क के लिए हमेशा पूछा जाता है, एक दो बार 4 मार्क के लिए भी इसे पूछा गया है। सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स इज वन वे कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स इज वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ एक एंड से ही का बात कोई बोल रहा होगा या इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा होगा, दूसरे एंड पे दूसरे को सिर्फ रिसीव करना है। इसमें रेडियो कम्युनिकेशन, टीवी। डुप्लेक्स टू वे कम्युनिकेशन है, डुप्लेक्स में हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स वन एट अ टाइम, एट अ टाइम कोई को सिर्फ सुनना है। फुल डुप्लेक्स में दोनों साथ साथ में बात कर सकते हैं, इसमें एग्जांपल मोबाइल, तो इसमें एग्जांपल वॉकी टॉकी। देन सेकंड टाइप आता है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ऐसे कम्युनिकेशन जो एनालॉग सिग्नल पे होते हैं, जैसे साइन वेव इज एनालॉग सिग्नल, साइन वेव इज एनालॉग सिग्नल। ऐसे सिग्नल जो ऐसे कम्युनिकेशन जो एनालॉग सिग्नल पे प्रोसेस होते हैं या कम्युनिकेट होते हैं, उसे कहा जाता है एनालॉग कम्युनिकेशन। तो जहां ऑन ऑफ वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, बाइनरी फॉर्म में कम्युनिकेशन यूज होता है, उसे कहा जाता है डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग क्वांटिटी, एनालॉग सिग्नल्स जहां पे ट्रांसमिट होंगे वहां एनालॉग कम्युनिकेशन। डिजिटल फॉर्म में, जहां बाइनरी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन। तीसरा आता है बेस बैंड एंड मॉड्यूलेटेड कम्युनिकेशन। बेस बैंड एंड मॉड्यूलेटेड कम्युनिकेशन। बेस बैंड कम्युनिकेशन, बेस बैंड ट्रांसमिशन में सिग्नल जैसे जनरेट हो रहा है वैसे के वैसे उसे ट्रांसमिट करना है। जैसे मैं आप लोगों को अभी जो पढ़ा रहा हूं उसमें जैसे मैं वॉइस, जिस तरह से मैं वॉइस जनरेट कर रहा हूं वही वॉइस आप लोगों को जैसे के वैसे मिल रहा है, इसे बेस बैंड कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन अगर मैंने इसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करके फिर रिसीविंग एंड के उसको रिप्रोसेस करते हैं, ऐसे कंसेप्ट्स को कहा जाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ट्रांसमिटिंग एंड पे सिग्नल को प्रोसेस करके सेंड करते हैं, ट्रांसमिटिंग एंड पे सिग्नल को किसी तरह से प्रोसेस करते हैं, किसी तरह से कोड करके सेंड करते हैं और रिसीविंग एंड पे उसे वापस डिकोड किया जाता है। ऐसे सिग्नल, ऐसे कम्युनिकेशन को कहा जाता है मॉड्यूलेटेड कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे भी 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, उसमें फिर शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। सिंप्लेक्स एंड 1 2 3, ये तीनों टाइप्स उसमें एक्सपेक्ट किए जाते हैं। सिर्फ सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स पूछा है तो इतना लिखना है, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूरा पूछा है तो 1 2 3 ऐसे तीनों टाइप्स स्पेसिफाई करना है। नोट करो।
ये हो गया। मॉड्यूलेटेड कम्युनिकेशन में हम लोग AM FM देखेंगे, डिटेल में समझेगा। मॉड्यूलेशन क्या होता है हम लोग डिटेल में डेफिनेशन देखेंगे और अलग अलग मॉड्यूलेशंस भी देखेंगे। इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। These waves are made from electrical and combination of electrical and magnetic signals. इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ऐसे दोनों सिग्नल्स को कंबाइन करके ये सिग्नल बनाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफी हाई वेलोसिटी के होते हैं। इन वेव्स को RF वेव्स भी कहा जाता है। RF वेव्स, इन वेव्स को RF वेव्स भी कहा जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी RF वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते, फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है, सेम फॉर्मूला यहां भी यूज करना। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड बाय वेवलेंथ, स्पीड और वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया जाता है वेलोसिटी और स्पीड बाय वेवलेंथ। इसका पूरा स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसीज के लिए एक स्पेक्ट्रम है, डिटेल स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो फ्रीक्वेंसीज डिवाइड की जाती है। फ्रीक्वेंसीज अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज 30 हर्ट्ज से स्टार्ट करते हैं, 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज से स्टार्ट करते हैं, जो कि काफी लो फ्रीक्वेंसीज होती है। 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज, then 300 hertz to 3000 hertz means 3 kilohertz. 3000 hertz means 3 kilohertz. Then 3 kilohertz to 30 kilohertz. 30 kilohertz to 300 kilohertz. Then 300 kilohertz to 3000 kilohertz. Next आएगा 3000 kilohertz means 3 megahertz. 3 megahertz to 30 megahertz. 30 megahertz, 300 megahertz. 300 megahertz, 300 megahertz to 3000 megahertz. 3000 megahertz means 3 gigahertz. 3 gigahertz. This 3000 megahertz means 3 gigahertz. 3 gigahertz to 30 gigahertz. 30 gigahertz to 300 gigahertz. 300 gigahertz to 3000 gigahertz. गीगा और गीगा कहा जाता है। K यानी 10⁻³ वाला फैक्टर है। K means 10⁻³ 1000. M यानी 10⁻⁶ means 10⁻³ K equal to 10⁻⁶. गीगा यानी 10⁻³ M means 10⁻⁹ होता है। ये पहला फ्रीक्वेंसी रेंज 30 से 300 हर्ट्ज। दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इज एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, ELF कहा जाता है।
ELF, extremely low frequency range. हियरिंग लो हियरिंग वाला जो रेंज है वो इसमें आता है. एक्चुअल हियरिंग रेंज वॉइस फ्रीक्वेंसी आता है 300 हर्ट्ज टू 3000 हर्ट्ज तक. वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज 300 हर्ट्ज टू 3000 हर्ट्ज. इसमें 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी है और कुछ फ्रीक्वेंसीज इसकी वॉइस फ्रीक्वेंसी की रेंज में ली जा सकती. काफी कम आवाज जो होता है वो इस रेंज में होता है. इसके अलावा एसी सिग्नल 50 हर्ट्ज जो होता है दैट 50 हर्ट्ज इज इन रेंज 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज. एसी सिग्नल 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज के बीच में आता है. 50 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज के पास में है. 50 हर्ट्ज एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी है. देन ये वॉइस फ्रीक्वेंसी. देन 3K टू 30 किलोहर्ट्ज लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी. 30 किलोहर्ट्ज टू 300 किलोहर्ट्ज लो फ्रीक्वेंसी. ऐसा फ्रीक्वेंसी को अलग अलग रेंज में क्लासिफाई किया गया है. एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं. वॉइस फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, low frequency, then medium frequency, then high frequency, very high frequency, super high frequency, extremely high frequency, EHF कहा जाता है. very high frequency, उसके बाद ultra high frequency, extremely high frequency, extremely high frequency के पहले super high frequency होना चाहिए. super high frequency and extremely high frequency. अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में से UHF कहा जाता है. अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी VHF कहा जाता है. कम्युनिकेशन, AM का कम्युनिकेशन इस VHF रेंज में होता है. रेडियो कम्युनिकेशन जो है AM FM कम्युनिकेशन इज इन VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. चैनल का फ्रीक्वेंसी पता करके रखो तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे उसको. फ्रीक्वेंसी अलग अलग जो चैनल्स आते हैं अलग अलग रेडियो के चैनल्स जो है FM के अलग अलग चैनल से कौन से चैनल से वो आप लोग नोट करके रखो. कल हम लोग उन चैनल्स को डिस्कस करेंगे. कल FM का टॉपिक लेंगे, उसके साथ साथ उसे भी डिस्कस करेंगे. वेरी हाई फ्रीक्वेंसी AM FM में यूज होता है. टीवी ट्रांसमिशन के लिए UHF रेंज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है. देन वॉइस फ्रीक्वेंसी तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है जो हम लोग हियरिंग रेंज के लिए यूज करते हैं. मीडियम फ्रीक्वेंसीज AM ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है. हाई फ्रीक्वेंसीज को शॉर्ट वेव्स भी कहा जाता है जो शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज किया जाता है. वेरी हाई का फ्रीक्वेंसीज ये यूज किया जाता है FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में. VHF रेंज की फ्रीक्वेंसीज जिसमें टीवी चैनल्स 2 to 13 हो सकते हैं. रेडियो एमेटर रेडियो के लिए भी यूज किया जाता है. एक रेडियो का कांसेप्ट है एमेटर रेडियो. UHF फ्रीक्वेंसीज ये यूज किया जाता है टीवी चैनल्स 14 through 83, सेल्युलर टेलीफोन्स मींस मोबाइल फोन्स, मिलिट्री और रडार सर्विसेज में. सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज यूज किया जाता है. सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज ये फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट्स के लिए यूज की जाती है. एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसीज एक कॉम्प्लेक्स होती है, काफी एक्सपेंसिव होती है. काफी एक्सपेंसिव होती है. इसका एप्लीकेशन लिमिटेड है, यूज लिमिटेड है और ये यूज किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन और स्पेशलाइज्ड रडार सिस्टम्स में. ये 30 GHz टू 300 GHz तक एक्सट्रीमली
हाई फ्रीक्वेंसी। इसके आगे है इंफ्रारेड एंड विजिबल स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड एंड विजिबल स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रिमोट्स का जो कम्युनिकेशन होता है वो इंफ्रारेड रेस पे होता है। कोई भी रिमोट जो कम्युनिकेट करते हैं वो इंफ्रारेड्स पे होता है। विजिबल लाइट, इसके आगे जो फ्रीक्वेंसीज है उन फ्रीक्वेंसीज में विजिबल लाइट। देन इसके बाद आता है एक्सरेज, गैमा रेज। ये जो कुछ भी कंसेप्ट है विजिबल लाइट के आगे आता है। एक्सरेज, गैमा रेज और कॉस्मिक रेज, ये सब होता है विजिबल लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम के आगे। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट का रेंज है। विजिबल लाइट, यहाँ पे विजिबल स्पेक्ट्रम दिया हुआ है पूरा, विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें विजिबल लाइट का वेवलेंथ है, वेवलेंथ 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर। 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर। माइक्रो ये स्मॉलर यूनिट है। स्मॉल m यानी 10 raised to -3, म्यू यानी 10 raised to -6, देन नैनो ये आता है 10 raised to -9। ये यूनिट्स आप लोग नोट करके रखो, काफी जगह यूज होता है। इवन फिजिक्स में भी आप लोगों ने यूनिट्स यूज किए हैं। नोट करो इसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमेशा तो नहीं पर 3 बार के लिए पूछा जाता है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। इंफ्रारेड रेस का रेंज कम होता है, रेंज कम है। जहां रेंज कम है और मेनली लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है, जैसे मोबाइल देखो, सेट टॉप बॉक्स का खासकर मोबाइल देखो, मोबाइल का अगर हम लोग मोबाइल रिमोट और सेट टॉप बॉक्स का जो कम्युनिकेशन है वो इंफ्रारेड पे होता है। तो अगर उसका रिमोट हम लोग उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं तो कम्युनिकेट नहीं करता है। ऐसे हर वो एप्लीकेशन जहां पे लाइन ऑफ साइट चलेगा इंफ्रारेड यूज किया जाता है। डिफेंस में सिक्योरिटी के लिए सिक्योर्ड सिग्नल्स का यूज किया जाता है। सिक्योर्ड सिग्नल्स में यूएचएफ, वीएचएफ रेंज के सिग्नल्स का यूज किया जा सकता है।
bandwidth. Bandwidth means range between upper and lower frequencies. अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी के बीच का रेंज यानी बैंडविड्थ. जैसे अगर इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज, इसका बैंडविड्थ होता है, अपर फ्रीक्वेंसी है, इसे F1 कंसीडर करते हैं, F2 अपर फ्रीक्वेंसी, F2 लोअर फ्रीक्वेंसी F1, तो बैंडविड्थ होगा बैंडविड्थ इक्वल टू अपर फ्रीक्वेंसी F2 माइनस F1 300 माइनस 30, ये आएगा 270 हर्ट्ज. इसका बैंडविड्थ हो गया, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ हो गया 270 हर्ट्ज. तो वही अगर हम लोग वॉइस फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं, इस वॉइस फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ अगर कंसीडर करते हैं तो इसमें F2 है 3000 हर्ट्ज माइनस ये 300 हर्ट्ज, तो ये आएगा 2700 हर्ट्ज. अब बैंडविड्थ बढ़ गई है, बैंडविड्थ ज्यादा है, इधर बैंडविड्थ कम है, यहाँ पे बैंडविड्थ ज्यादा है. अब इस बैंडविड्थ में अगर मुझे कम्युनिकेशन करवाना है, नॉर्मली जो VHF रेंज का बैंडविड्थ है 30 मेगाहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज, बैंडविड्थ का कोई भी एक एग्जांपल ले सकते, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक का अगर कोई एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें नंबर ऑफ चैनल्स ट्रांसमिट करना है, इसका फ्रीक्वेंसी आएगा 30 मेगाहर्ट्ज 300 मेगाहर्ट्ज माइनस 30 मेगाहर्ट्ज 270 मेगाहर्ट्ज 270 मेगाहर्ट्ज. या फिर अगर हम लोग किलोहर्ट्ज वाला लो फ्रीक्वेंसी लेते हैं, किलोहर्ट्ज ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है, कि टोटल बैंडविड्थ है 270 किलोहर्ट्ज. 270 किलोहर्ट्ज लो फ्रीक्वेंसी रेंज, लो फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ है 270 किलोहर्ट्ज. अब कोई एक स्टेशन, कोई एक चैनल या स्टेशन, उसे डेटा ट्रांसमिट करने के लिए 10 किलोहर्ट्ज लगता है. किसी एक चैनल को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए 10 किलोहर्ट्ज लगता है, तो टोटल 270 किलोहर्ट्ज में नंबर ऑफ स्टेशंस ट्रांसमिट होते हैं, टोटल स्टेशंस, टोटल जो नंबर ऑफ चैनल्स बनाए जा सकते हैं, टोटल बैंडविड्थ बाय बैंडविड्थ ऑफ वन स्टेशन, बैंडविड्थ ऑफ वन स्टेशन. टोटल बैंडविड्थ है 270 किलोहर्ट्ज, एक चैनल की बैंडविड्थ है 10 किलोहर्ट्ज. किलोहर्ट्ज यहाँ कैंसिल होगा, तो ये नंबर ऑफ स्टेशंस, टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस, ये नंबर होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा. अगर इसके सामने किलोहर्ट्ज या हर्ट्ज कुछ यूनिट है तो उसे आप लोग हटा दो, ये आएगा टोटल 27. टोटल 27 चैनल्स, टोटल 27 चैनल्स ट्रांसमिट किए जा सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, अगर 10 किलोहर्ट्ज का एक चैनल है. AM चैनल के लिए तो इसको यूज किया जा सकता है किलोहर्ट्ज रेंज के सिग्नल को, लेकिन FM सिग्नल को यूज नहीं किया जा सकता है. देन टेलीविजन ट्रांसमिशन के लिए मेगाहर्ट्ज सिग्नल, मेगाहर्ट्ज रेंज की फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है. इस रेंज में टेलीविजन ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, इस रेंज में टेलीविजन ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें UHF रेंज की फ्रीक्वेंसी लगती है, फ्रीक्वेंसी काफी हाई लगती है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, उस वजह से ये यूज नहीं हो पाएगा. वेपन सिस्टम्स बोला है, एप्लीकेशन देख लो, जहां जहां यूज होता है एप्लीकेशन आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से देख सकते हो. वेपन सिस्टम बोला है तो डिफेंस में यूज किया जाता है. कौन सा फ्रीक्वेंसी बोला था? इंफ्रारेड. गाइडेड सिस्टम्स जो है, वेपन गाइडेड सिस्टम्स जो है उसमें यूज किया जा सकता है. किया जाता है गाइडेंस सिस्टम में, फिर अलग से पूछने की क्या जरूरत है.
टीवी सिग्नल्स को, एक टीवी चैनल को 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे टीवी चैनल ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। ये इसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी टोटल बैंडविड्थ जो अवेलेबल है और एक चैनल को जितनी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग टोटल कितने चैनल्स ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, और जो हमारे पास डेटा है वो डेटा उस बैंडविड्थ के थ्रू ट्रांसमिट या उस चैनल के थ्रू ट्रांसमिट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। नोट कर लो इसे। Necessity of modulation. ये हो गया। नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों होती है, इसमें हम लोग मॉड्यूलेशन भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है वो देखते हैं। वॉइस सिग्नल, नॉर्मली जो साउंड सिग्नल है, अगर हम लोग क्लासरूम में हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्लासरूम में है तो मेरा आवाज मैक्सिमम उस क्लासरूम में आता है, उस क्लासरूम तक पहुंचता है। क्लासरूम के बाहर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस पे अगर जा हम लोग बात कर रहे हो तो कुछ डिस्टेंस तक आवाज सुनाई देती है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज होगा, उससे ज्यादा वो साउंड सुनाई नहीं देता है। लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ तो अभी जो आप लोगों तक आवाज पहुंच रही, काफी अलग अलग डिस्टेंस तक साउंड मिल रहा है, काफी अलग अलग एरिया तक आप लोगों को आवाज मिल रहा है, रीजन्स। और अभी रीजन्स का जो कंसेप्ट है वो कम हो गया, सभी जगह साउंड पहुंचाया जा सकता है, जितने लोग ऑनलाइन है सभी को सुनाई दिया जा रहा है। नॉर्मली हम लोग वॉइस सिग्नल को कंसीडर करते हैं, सिंपल एक वॉइस सिग्नल, जो कॉमन बात कर रहा हूँ कि कॉमन अगर हम लोग कहीं पे बात कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, तो उसका साउंड एक पर्टिकुलर रेंज तक ही जाता है। अब ये साउंड मुझे किसी और लोकेशन तक पहुंचाना है तो मुझे एडिशनल प्रोसेस करना पड़ेगा, सिग्नल को एडिशनल प्रोसेस करना पड़ेगा। उस एडिशनल प्रोसेस को कहा जाता है मॉड्यूलेशन। उससे पहले इसकी जरूरत क्यों है? साउंड सिग्नल, जैसे अभी बोला मैंने, पुअर ट्रांसमिशन क्वालिटी। साउंड मैंने जनरेट किया, ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन वो कहां तक जाएगा? क्लासरूम में जाएगा, क्लासरूम के बाहर जाएगा, दूसरा क्लासरूम है, वहां उस क्लासरूम में नहीं जाएगा। ये इसका प्रॉब्लम है। दूसरा, इंटरफेरेंस। साउंड सिग्नल ही वॉइस सिग्नल ही कंसीडर करते हैं, तो वॉइस सिग्नल इज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसमें आसानी से दूसरे सिग्नल मिक्स हो जाते हैं। जैसे क्लास में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस ड्यूरिंग अगर बाहर से कोई आवाज आती है, बीच बीच में कुछ तो आवाजें आती रहती है, ये आवाजें भी साथ में मिक्स हो जाती है, यानी आसानी से सिग्नल इंटरफियर हो जाता है। ट्रांसमिशन क्वालिटी तो पुअर ही है, उसके अलावा इंटरफेरेंस भी काफी ज्यादा होता है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कोई भी सिग्नल आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तीसरा, लेंथ और हाइट ऑफ एंटीना।
लेंथ और हाइट ऑफ एंटीना। लेंथ और हाइट ऑफ एंटीना। एंटीना की लेंथ ये होता है, हाइट ये रिक्वायर्ड है 1/4 ऑफ वेवलेंथ। 1/4 ऑफ वेवलेंथ, जो भी वेवलेंथ होगी उसका 1/4, हाफ भी चलेगा, हाफ या 1/4 रिक्वायर्ड है। मैं मैक्सिमम मैं कंसीडर कर रहा हूं इसको कि 1/4 रिक्वायर्ड है। λ/2 या λ/4 ऐसा होता है। मैं से 1/4 ऑफ वेवलेंथ, हाइट और लेंथ जो हम लोगों को स्पेसिफाई किया है कि 1/4 ही लेना है। 1/4 कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से आ सकता है। उससे पहले वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला c/f, अभी जो हम लोगों ने देखा था, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। f अगर हम लोग कंसीडर करते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल 30 किलोहर्ट्ज, c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ 3 × 10⁸ अपॉन 30 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज मींस 10⁻³ 3 यानी 4 हो गया, यहाँ पे 3 + 1 4 हो गया, 3 3 कैंसिल, बचा इधर 10⁻⁴। 10⁻⁴ मींस 10 किलोहर्ट्ज। ये वेवलेंथ है, मीटर्स में कैलकुलेट करेंगे। 10 × 10⁻³ मीटर्स मींस 10 किलोमीटर्स। अब हाइट कैलकुलेट करते हैं। हाइट इज 1/4 ऑफ वेवलेंथ, तो 10 किलोमीटर 4 to 2.5 किलोमीटर्स है। तो उसके लिए एंटीना मुझे चाहिए 2.5 किलोमीटर्स रेंज का। इतना हाइट का एंटीना, इतने लेंथ का एंटीना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली इतने हाइट पे एंटीना लगाना पॉसिबल नहीं है, और जगह जगह इतने हाइट का एंटीना लगाना काफी कॉस्टली होगा और प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होगा। इसके लिए अगर हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर ये 30 मेगाहर्ट्ज कर देते हैं, अब वेवलेंथ इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 30 मेगाहर्ट्ज, 30 × 10⁶, ये आएगा 10, 6 + 1 7, 3 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 1, 10 मीटर्स। हाइट ऑफ एंटीना 1/4 ऑफ वेवलेंथ, 10/4 means 2.5 meters। 1 मीटर इक्वल टू 3.33 फीट होता है। 2 मीटर यानी 6.66, 6.66 मींस 10 फीट कंसीडर कर सकते हैं। 10 फीट मींस हाइट ऑफ 1 स्टोरी बिल्डिंग। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर अगर कंसीडर करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड से ग्राउंड फ्लोर वाला जितना हाइट होता है उतना 10 फीट 2.5 मीटर्स के अराउंड होता है। उतने उतने हाइट का एंटीना इरेक्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है और काफी आसान है। ये सिंपल अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सेंड करते हैं तो नहीं होगा। उसके लिए सिग्नल को मुझे मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे सेंड करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है उसे मुझे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ सेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ आता है मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट। इसके जो ड्रॉबैक्स है, ये ड्रॉबैक्स है, ट्रांसमिशन क्वालिटी काफी पुअर है, इंटरफेरेंस होता है, हाइट और लेंथ ये ज्यादा लगती है। इसके लिए मुझे चाहिए फिर मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट। मॉड्यूलेशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग a low frequency signal is transmitted with high frequency carrier signal। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे कंसीडर करो कि यहां से मुझे अगर मुंबई जाना है तो मैं पैदल पैदल निकल सकता हूँ। पैदल पैदल निकल रहा हूं तो मुझे टाइम कितना लगेगा, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। वही अगर हम लोग 4 व्हीलर से चलते हैं तो 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं, थोड़ा सा ड्राइविंग का ज्यादा हो जाएगा बट जा सकते हैं।
ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं। अब यहाँ जो मैंने 4 व्हीलर, ट्रेन या प्लेन यूज किया, दिस आर कैरियर्स। इससे सिग्नल मींस मैं निकल तो जाऊंगा जोश जोश में, लेकिन पहुंचूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। थोड़े दूर जाऊंगा, फिर जान पे आएगा, वहां रुक जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, किसी से लिफ्ट लेके वापस घर आ जाऊंगा। बट वही अगर मेरे पास 4 व्हीलर है और जाना ही है, या ट्रेन में मैं एक बार बैठ गया या प्लेन में एक बार बैठ गया, तो ऐसी केस में ये पक्का है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। बीच में कहीं अगर उतरते नहीं तो वहां तक पहुंचना है। डेटा एक एंड से दूसरे एंड पे सेंड करने के लिए मुझे जरूरत पड़ रही है कैरियर की। डेटा यानी यहाँ मैं खुद को कंसीडर कर रहा हूँ। मुझे नागपुर से मुंबई जाना है, मैं यानी डेटा हो गया, और मुझे लेके जाएगा या तो 4 व्हीलर या तो प्लेन या फिर ट्रेन, ये हो गया कैरियर। सेम इसी तरह से एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दिस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज डेटा सिग्नल। Low frequency signal means data signal. This is transmitted along with high frequency carrier signal. ये सेंड किया जाता है कैरियर सिग्नल के साथ। ये हाई फ्रीक्वेंसी मतलब आरएफ फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज माइक्रोवेव्स होती है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब आरएफ फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। डेटा सिग्नल को सेंड किया जाता है कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ, तो इसे कहा जाता है मॉड्यूलेशन। डेटा सिग्नल किसी और फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ सेंड करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ ट्रांसमिट किया जाता है, इस कंसेप्ट को कहा जाता है मॉड्यूलेशन। अब कंप्लीट मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सिग्नल कंसीडर करते हैं, एनालॉग सिग्नल कंसीडर करते हैं, तो इस एनालॉग सिग्नल में होता है इसका एम्पलीट्यूड, इसमें होता है फ्रीक्वेंसी, इसमें होता है फेज। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ऐसे 3 पैरामीटर्स होते हैं। जब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ सेंड करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिट किया जाता है, उस ड्यूरिंग कैरियर फ्रीक्वेंसी का कोई एक पैरामीटर, या तो एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर फेज चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सिग्नल। कैरियर का कोई एक पैरामीटर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू डेटा सिग्नल, एंड दिस concept is known as modulation. The process in which low frequency data signal is transmitted along with high frequency carrier signal by changing one of the parameters like amplitude, frequency or phase is known as modulation. उसका specific definition देखते particular of carrier such as amplitude, frequency or phase can be changed in accordance with amplitude of audio means modulating signal is called modulation. The process in which some characteristics of carriers such as amplitude, frequency or phase can be changed in accordance with amplitude of modulating signal is called modulation. यहाँ ऑडियो सिग्नल बोला गया, ऑडियो सिग्नल, डेटा सिग्नल, ऑडियो सिग्नल इज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहा जाता है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसके साथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, रेडियो सिग्नल इज कैरियर सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज कैरियर सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, डेटा सिग्नल, इसी को ऑडियो सिग्नल भी कहा जाता है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर सिग्नल्स के साथ मिक्स करके जो रिजल्टेंट सिग्नल बनता है, इसे कहा जाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब इन 3 पैरामीटर्स में से अगर एम्पलीट्यूड चेंज होता है, कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, the process in which amplitude of carrier signal, amplitude किसका एम्पलीट्यूड?
ये ध्यान रखना है, डेटा का कोई पैरामीटर चेंज नहीं होगा, पैरामीटर चेंज होगा कैरियर का, डेटा का कोई पैरामीटर चेंज नहीं होगा। चेंज किया जा सकता है कैरियर को, डेटा इसका पैरामीटर चेंज कर दिया तो डेटा चेंज हो जाएगा, इसका कोई पैरामीटर चेंज नहीं होगा, चेंज होगा कैरियर का कोई एक पैरामीटर। द प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल keeping frequency and phase constant is known as amplitude modulation। जब एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो बाकी दो पैरामीटर्स कांस्टेंट होंगे, फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट होगा। देन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, द प्रोसेस इन विच frequency of carrier signal is changed according to amplitude of modulating signal is known as frequency modulation। Frequency, amplitude and phase in frequency modulation is constant। The process in which frequency of carrier signal is changed according to amplitude of modulating constant is known as frequency modulation। सेम इसी तरह से बनता है फेज मॉड्यूलेशन। The process in which phase of modulating signal is changed, keeping phase of carrier signal is changed in accordance with amplitude of modulating signal, keeping amplitude and frequency constant is known as phase modulation। अब इसमें हम लोग को फेज मॉड्यूलेशन का सिर्फ डेफिनेशन दिया है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिटेल में दिया है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, और न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स से इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे न्यूमेरिकल भी आता है। ये टॉपिक कल हम लोग देखेंगे, आज के लिए यहाँ रुकते हैं। इसमें से जो भी नोट करना है आप लोग नोट कर लो जल्दी से, कल कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशंस 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। डिफाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। 3 मार्क के लिए नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन ये टॉपिक आता है। नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन भी हमेशा पूछा जाता है, ये कम पूछा गया है बट ये हमेशा पूछा जाता है। मेरे ख्याल से हो गया, आप लोगों का हो गया लिख के? ओके, कल कंटिन्यू करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के साथ। बाय।